हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत ही दिनों के बाद में, 1 महीने की मेहनत के बाद में आज मेरा घर जो है वो रेडी हो गया है। और इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो पैरों को कलर करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपको पता है कि पूजा से पहले मेल हो या फीमेल हो, दोनों को अपने पैरों को इस तरह से रंग लगवाना होता है। और ये जो रंग लगवानी, ये एक आंटी होती हैं, इनका यही काम होता है। और ये मतलब उसके बाद में इसके बदले इन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं या अनाज ले जाती हैं इसके अपने साथ में। तो यहाँ पे यही काम चल रहा होता है। मेरे हस्बैंड के पैरों को कलर लग रहा था और वो मतलब इतना ख़ास तरीके से लगाया जाता है कि मेरे को लगा कि मैं इसको कैप्चर करूं और आप लोगों को दिखाऊं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे लगाते हो या आपको भी इसके बारे में पता है तो आप भी मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसे रंग लगाया जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पैर, और वाकई मतलब देखने में बहुत टाइम भी लगता है इसको बनाने में। और अब मैं इसका क्लोज़ व्यू ले रही हूँ। मतलब ये एक रंग होता है जिसको पानी में मिक्स करके पैरों में लगाया जाता है। और आज है पूजा का दिन और हम लोग के यहाँ तैयारी हो रही होती है पूजा की। और देखिए आज आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो कैसे मैंने अपने घर का पूजा कंप्लीट किया और अपनी कुल देवी के मंदिर भी गई, जो कि गांव में होती है। आप सबकी भी कुल देवी होंगी। और हालांकि मुझे बहुत तो नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन मैंने जैसे तैसे पता किया और पता करके कैसे भी करके मैं वो सब अपनी मतलब पता करके मैं पूजा पाठ किया। और माता रानी मेरी गलतियों को माफ़ करे। तो आप भी देखिए, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी ऐसे ही अपने पैरों को कलर करें, रंग लगा सकते हैं। और रंग लगाना शुभ कार्य में तो बहुत ज़रूरी होता है वुमेंस के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग इन ट्रेडिशन को नहीं मानते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसको हमारा जो भी कुछ है इसको हमको लेके चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। और हमेशा जो चीज़ें हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और अब देखो यहाँ पे इसमें देखेंगे आप मेरी बेटी अपने भाई के साथ में और बच्चों के साथ में कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ पे देखिए पूजा बैठ गया है, ये मेरा रूम है। और इसमें मेरे हस्बैंड बैठे हैं पूजा में, और ये पंडित जी जो है कुछ तैयारी करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बैठ कर के बहुत ही मन से, क्योंकि बहुत मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद में आज एक ऐसा दिन आया है। कई बार तो मेरे आंखों में आंसू भी आ जा रहे थे। मतलब वो फीलिंग मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था और क्या था। बड़ी मनोकामनाओं के बाद में ये समय आया है आज कि मतलब ये मौका मिला हम लोगों को। तो जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे हम दोनों वैसे किए जा रहे थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आप भी कोई एम लेके चल रहे होते हो और मेरे जैसे लोग जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, या जो लोग भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फादर इन लॉ की डेथ के बाद में मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क था अकेले स्टार्ट करना। और माता रानी की कृपा रही कि मैंने इसको पूरा किया, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। कम से कम मैंने कुछ नहीं तो मतलब जो मेरे आगे आएंगे उनके लिए मैंने छत तो बनवा दी अपने घर पे। हम लोग लाख बाहर रहें, लेकिन ज़रूरी होता है घर पे अपना घर जो घर होता है, जो जन्मस्थली होती है, उसको प्रॉपर करके रखना। तो मैंने वो काम किया, तो मुझे वाकई बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। और देखिए मतलब कंटिन्यू जो बच्चे हैं वो बैठ के वीडियोस ले रहे होते हैं हालांकि। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग तो पूजा में ही बैठे हुए थे, तो फ़ोन वोन तो अलाउ होता नहीं उस टाइम पे। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं जो सारी चीज़ों को मतलब मैनेज कर रही होती है। और परी जो है बहुत अच्छे से वीडियोस ले रही है, गुन्नू। और इसके अलावा जो है बहुत सारी बुआ हैं गांव की, चाची जी हैं। और हाँ, ये मम्मी और दीदी आगे बैठी हुई मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं सब लोग मिलके, क्योंकि ये सब अकेले के बस का नहीं होता है। और उसके बाद में सबके साथ में ही होकर के होना पड़ता है, मिल कर के ही करना होता है। और ये पंडित जी मंत्र वंत्र कर रहे थे शुद्धिकरण, और मैं उसी में बिल्कुल मैं ध्यान लगा के बैठी हुई होती हूँ। और वाकई सच पूछो तो मतलब आप, मुझे नहीं पता कि आपको मैं वो फील करा पा रही हूँ कि नहीं,
जो फीलिंग मैंने महसूस की है अपना, मैंने बहुत बड़ा रूम घर तो नहीं बनाया है अपना, लेकिन हाँ जितनी मेरी एबिलिटी थी, मैं कभी रूम का वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना बड़ा उसको बनाया। लेकिन बिना छत से सर पे छत हो जाना, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, वो आपके लिए एक ताजमहल से कम नहीं होता है। तो मेरे लिए भी ऑफ कोर्स मेरा घर वैसे ही है और मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। 1 मंथ आप सोचिए, मतलब उस गांव में आके रहना, अगर आप बाहर रहते हो तो उसके बाद में सारा टाइम स्पेंड करना, तो खुशी तो आपको दिख ही रही होगी आप लोगों को, कितने खुश थे हम दोनों। और जहाँ भी मौका मिल रहा था पंडित जी समझाते हुए कुछ न कुछ, बहुत सारी बातें, वैसे पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, बहुत जानकारी थी इनके पास भी, तो वो हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब परी जो है गलत दिशा में बैठ के वीडियो ले रही है, इसलिए आप फेस नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो हम दोनों कितने ध्यान से बैठे हुए और पूजा कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कम से कम 2-3 घंटे तो लगे पूजा में कंटिन्यू इस तरह बैठे हुए। उसके पहले मैं सुबह 4 बजे से प्रिपरेशन में लगी हुई थी, क्योंकि इस पूजा के बाद में मुझे कन्याओं को खिलाना था, भोजन कराना था पंडित जी के साथ में। तो मैंने मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि पूजा के बाद में आप कर लो, और 50-70 लोगों का खाना आप जो हलवाई से बनाओ तो वो भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता। तो मैंने खुद ही ने प्रिपेयर किया था, और मतलब मेरी जितनी हिम्मत थी, जितनी श्रद्धा थी, जितनी मेरी एबिलिटी थी, मैंने उसका यूज़ किया और किसी तरह से मैंने उसको मैनेज किया। और पता नहीं कौन सी शक्ति थी माता रानी की कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा करने के बाद में। अब यहाँ पे पंडित जी हर बातें सिखाते हुए, मैं तो भाई मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरा कोई बहुत बड़ा सपना जो नहीं होने वाला था वो कंप्लीट मैंने कर लिया, और मैं उसी खुशी में भगवान को धन्यवाद दे रही थी अपने। और उसके अलावा दूसरा, जो मेरे फादर इन लॉ नहीं है इस दुनिया में, मैं उनको भी उस दिन मुझे उनकी भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे होते तो पता नहीं कितना खुश होते। और वाकई बड़ों का सर पे हाथ होना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसको हम तब तक फील नहीं करते जब तक वो हमारे साथ होते हैं। तो वही ऐसा ही किस्सा था, जब तक पापा थे ठीक है, मम्मी है, लेकिन पापा का होना क्या होता है कि मतलब इस पूरी दुनिया में आपके ऊपर एक छत की तरह ही होता है, और वही चीज़ था। तो मैं इस तरह से अपना पूजा कंप्लीट करती हूँ बैठ कर के, और माता रानी को ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव को, अपने पितरों को याद करते हुए मैं बहुत सच्चे मन से पूजा कर रही होती हूँ। अब ये पूजा कंप्लीट हो जाती है, और अब आगे की वीडियो आपको दूसरे दिन की दिखाई देगी, जिसमें मैं गांव की जो कुलदेवी होती हैं हमारी, आप सबकी भी होंगी, तो मैं उस कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। आप मानोगे नहीं, मेरी शादी को लगभग 13 या 14 साल हो गए। इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जो है बहुएं गांव में बहुत ज़्यादा नहीं घूम सकती हैं। तो खैर 14 सालों के बाद दीदी से मैंने कहा कि मुझे माता रानी का दर्शन करना है, मुझे लेके चलो। तो वो मुझे लेके जा रही होती हैं, और ये देखिए गांव के कच्चे रास्ते, और आस पड़ोस में जितने घर दिखे वो हम लोगों ने कैप्चर किया। और ये दीदी जा कर के कोई फूल वूल तोड़ रही होती हैं, गुड़हल का फूल होता है वो जो है लेके जाती हैं, तो वो वही सब कर रही होती है। और मैं पीछे पीछे थी, गांव की औरतें जो भी उनको मिल रही थी वो उन सब से बातें करते हुए, कि मैं तो हालांकि मेरे को सबके बारे में पता नहीं है, और मैं सबको जानती भी नहीं थी, ना नाम से ना ही चेहरे से, इक्के दुक्के लोगों को मैं पहचानती हूँ। और दीदी तो लगभग सारे गांव के लोगों को ही जानती है। और ये भी जो आई, ये दीदी के पैर छू रही थी। और फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं कच्चे कच्चे रास्ते से होते हुए, और बहुत मज़ा आ रही थी मुझे तो, सच कहूँ तो। भले ही मैं मतलब थी, ये एक और मंदिर था शंकर जी का, लेकिन जो दूर झाड़ियों में आपको दिखाई दे रहा है ये तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर था एक रास्ते में। लेकिन ये जो दूर झाड़ियों में आपको दिख रहा है नदी के किनारे, वही हमारी कुलदेवी का मंदिर है, और मुझे यहीं पे आना था। तो ये गांव में से, गांव के बीच में है, और इसके बगल में आपको नदी दिखाई देगा। और रास्ते में जितने फूल मिले ना, मैंने सारे फ्लावर्स तोड़ लिए, क्योंकि मुझे माता रानी की पूजा के लिए चाहिए थी। और मैं देखो पीछे पीछे दीदी के साथ में हम लोग चले आ रहे होते, और मतलब इतनी खुशी मिल रही थी देख कर के, और बहुत यूनिक लगता है इस तरह से। तो मैं बिल्कुल एंजॉय करते हुए
और परी, मैं तो थैंकफुल हूँ अपनी परी का कि जो कि मेरी इतनी मदद करती है इन वीडियोस को कैप्चर करने को। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि आप भले ही कहीं भी रहो, लेकिन आपको जो अपना विलेज है उसको बराबर बना के रखना है, वहाँ अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, और वही काम मैं भी यहाँ पे कर रही होती हूँ। तो इस तरह से मैं आ गई हूँ माता रानी के यहाँ पे, और आते ही मैं पहले क्या करूँगी, ये जो आपको हैंडपम्प लगा हुआ दिख रहा था वहाँ से मैं जल ले आऊँगी माता रानी को नहलाने के लिए। और ये देखो मंदिर का दरवाज़ा बंद था, मतलब पूजा करके ये इसलिए बंद करते हैं क्योंकि जो गांव में आवारा कुत्ते होते हैं वो इसमें ना जाए। दीदी जाती हैं, देखती हैं, और दीदी ने भी खैर मेरी बहुत मदद की पूजा पाठ में, क्योंकि दीदी को बड़ी हैं तो सारी चीज़ें पता भी होती है ना, और मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम है इन चीज़ों का, और जो रीति रिवाज जो अपने होते हैं मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो मैं यहाँ पे खैर आती हूँ और बैठ कर के जितने भी वहाँ पे गंदे फ्लावर वार थे मैंने उन सबको हटाया फटाफट से, और मंदिर साफ़ किया, और फिर मैं बैठ कर जाती हूँ नीचे, और मैं नीचे बैठ के अपना सामान बटोर के फिर मैं माता रानी की पूजा में जुट जाती हूँ पूरे दिल से। क्योंकि मुझे जैसे ही आता है, मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ ही नहीं, और ना ही कोई भी नहीं होता है, तो मुझे जिस तरह से आता है टेढ़े सीधे, मैं अपनी माँ को उस तरह से सच्चे मन से याद करती हूँ। और ये मूर्ति जो है पता नहीं कितने सालों से हमारे कितने मतलब जो है कितने लोग दादा परदादाओं के टाइम से हुआ जा रहा है। ये मंदिर का पीछे का भाग है जहाँ पे मैं जो है फेरा लगा रही होती हूँ, और फेरा लगा करके ऐसे जल अर्पण करना होता है मंदिर में। आपको पता होगा माता रानी की पूजा कैसे होती है, तो मैं वही करती हूँ। और परी इस समय दूर दूर से, जो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो नदी है, इस तरह से यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है, वीडियोस बना रही होती है। पीछे पीपल का बड़ा पेड़ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और पता नहीं कितने समय से ये यहाँ पे है, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक अजीब ही शक्ति होती है, भले हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है जो हमें ताकत देती है। और इस तरह से मैं भी यहाँ पे जो है, जो भी मेरे पास भगवान ने मुझे जो भी दिया है, मैं उस तरह से उनको याद करती हूँ अपनी माता रानी को दर्शन करने के लिए। हालांकि टेंशन भी होती कि पता नहीं मैं अच्छे से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात सोचती हूँ कि अगर माता रानी मेरी माँ है तो माँ अपने बच्चे से की गलतियों को माफ़ करती हैं। और इस तरह से करते हुए मैं उनकी पूजा करती हूँ। जैसे टेढ़े सीधे मुझे आता है, बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, मैं जैसे भी आता है मैं उस चीज़ को कर रही हूँ, पूजा करते रही हूँ। और यहाँ पे पैकेट जो होते हैं अगरबत्ती के, वो खोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको खोला, और फिर मैं जो है जलवल चढ़ा के आरती कर रही हूँ माँ अम्बे की। और फिर मेरे पास जो भी भोग था, मिठाई विठाई, क्योंकि मैंने अपने गांव में मेरा घर बनाया है तो जाहिर सी बात है कि अपने जो कुल देवी है उनको मिठाई खिलाना तो बनता ही है, किसी को आप पार्टी दो ना दो। तो मैं कथा के अगले दिन वहाँ निकल गई माता रानी के यहाँ, और वहाँ पे जा कर के उनका दर्शन करती हूँ, दिया लगा देती हूँ उनके सामने, और उनको भोग अर्पित कर देती हूँ कि भगवान आप अपना भोग स्वीकार करो। और सिंदूर वगैरह जो होता है, तो माता रानी को हमारे यहाँ पीला वाला सिंदूर जो होता है वो लगाया जाता है। आपके यहाँ कौन सा लगाया जाता है? कई जगह पे रेड भी लगाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पे पीला चलता है, तो मैं वो लगा रही होती माता रानी को। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये भी होता है कि सिंदूर लगाने के बाद में उस सिंदूर से अपने को भी लगाया जाता है, जो आपने भगवान को अर्पित किया है वहाँ से प्रसाद के तौर पे। तो मैंने वो किया। अब मैं उठूँगी यहाँ से, और उठने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में मैं जो है बाहर निकलूँगी, फेरी लगाऊंगी, और फिर जो भी जल है वो अर्पित करूंगी भगवान को। और इतने सारे समय में परी जो है मेरी वीडियो पीछे से बना रही हो, अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग जो है उसको इग्नोर करें, मेरी मिस्टेक्स को, क्योंकि बहुत सारी माताएं और जो भी बहनें होंगी जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा शायद, तो हो सकता है कि मैंने कुछ मिस्टेक की हो या मुझे नहीं पता है, तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से वो ना हो। और ये वीडियो आपको दिखाने का एक ही एम होता है कि आप इससे मतलब आप मेरे फैमिली हो तो आप मुझसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं, ये देखिए मैं फेरा लगा रही होती हूँ, और फेरा लगाते लगाते ये सारी पूजा पता है आपको, मैंने अपनी मम्मा को देखा है करते हुए, तो थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसे ही आ गया है, मैं वही कर रही होती हूँ। और मैं जो है
जैसे जैसे मैंने देखा है ऐसे फेरी लगाते, क्या राइट रॉन्ग होता है। और वैसे भी हम लोग कैसे सीखते हैं, देख करके सीखते, कोई इसकी स्पेशल ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो मैं भी वैसे देख देख के सीख गई। और यहाँ पे सामने जो है मैंने एक फेरी कंप्लीट कर ली। और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नीम का पेड़ होता है। तो हमारे यहाँ पे नीम के पेड़ को शीतला माता के तौर पे माना जाता है। तो मैं वहाँ पे जाके वहाँ पे भी मतलब पूजा कर रही हूँ उनकी, शीतला माता मंदिर की। और यहाँ पे ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये जो मतलब अगरबत्ती है वो अगरबत्ती तो जल ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से मुश्किल से इसको जला दिया। हालांकि मेरा हाथ भी जल गया था इसमें, लेकिन मैंने जलाया इसको और जला करके पूजा करके चढ़ा दिया मैंने भगवान की तरफ। क्योंकि हमारे अंदर लाख बुराइयां हो, लाख गलतियां हम करते हो, लेकिन जो हमारे माँ होते हैं जैसे हमारी गलतियों को माफ़ करती हैं, वैसे ही माता रानी भी होती हैं। मिस्टेक्स जो भी हो उन सबको वो माफ़ करती हैं और जो है हमें सद्बुद्धि देती रहती हैं। और ये देखिए मैं फटाफट जो है पूजा करती हूँ। और फिर आगे भी एक पेड़ होता है वहाँ पे करती हूँ। और अब ये देखो आगे भी मैं वहाँ पे कर रही होती हूँ और परी वीडियो ले रही होती मेरी। निकल आई मैं और आखिरी टाइम मंदिर में जो है भगवान को अपनी मैया रानी को प्रणाम करते हुए, पता नहीं अब कब अच्छा मौका आए और कब मैं गांव आऊँ तो मैं यहाँ पे फिर पहुँच पाऊँ। तो मैं इसी तरह से माता रानी से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और ये मैं और दीदी पूजा करके निकल लेते हैं। और दीदी आगे आगे और मैं पीछे पीछे, फिर वही कच्चे पगडंडियों पे निकल जाते हैं रास्ते में। और वैसे ही रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं दीदी के पहचान के, जो मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत वो मुझे जान जाते हैं दीदी की वजह से ही, ठीक है। क्योंकि दीदियों का तो मतलब बचपन यहीं पे निकला हुआ है, तो वो हर एक फैमिली मेम्बर्स को मतलब हर एक गांव में जो भी लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से जानती है। और ये देखो कितने सारे फ्लावर के प्लांट थे, ये येलो येलो कनेर के फूल लगे हुए थे। तो परी इसको कैप्चर करती हुई कितना प्यारा लग रहा होता है। देखिए आप लोग, अगर आपको वीडियो आप मेरा देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते नहीं हो कितना मुश्किल होता है वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना और बहुत सारी बातें। तो वही मैं वैसे मेहनत कर रही होती हूँ। ये आम के पेड़ थे जिसमें बहुत सारे आम लगे थे, मुझे देख के लालच आ रही थी, लेकिन मैं बहू थी और मैं उसको तोड़ नहीं सकती थी कूद के, बस इसलिए वो आम पेड़ पे रह गया था। वरना मुझे खाना नहीं होता, लेकिन बहुत मज़ा आता है तोड़ ताड़ करने में। और ये गांव में कुछ बनते नए नए घर, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर देखो कितना मज़ा आता है, आप फील नहीं कर सकते हो, इतना ही अच्छा लगता है यहाँ पे आ कर के। और चुपचाप से मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कम है वो भी खा लेता है, ज़्यादा है वो भी खा लेता है, इंसान खुश रहता है, एक दूसरे की मदद करता है। बट मैंने शहरों में देखा है कि हम एक दूसरे को पहचानना ही नहीं चाहते, कौन तुम कौन मैं। शायद ही कॉलोनी में भी कभी बात हो ना हो, क्योंकि हम इतने बिज़ी होते हैं। बट यहाँ पे लोग क्या होता है, इतने कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे का जब भी मौका मिले तो बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बोलते हो तो। अब ये सामने मेरा घर आ रहा है, और मतलब ये घर के नेक्स्ट वाइट वाले घर के बाद में जो आप बड़ा सा घर देख रहे हो ना, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, अभी तो छोटा मैंने उसको बनवाया है। तो ये इसके लेफ़्ट साइड में है वाइट वाले घर के। तो मैं अपना पैदल पैदल आती हुई, और ये सामने से कोई मतलब गांव की कोई दीदी थी वो आ रही होती है, और ये मैं और दीदी, क्योंकि दीदी की इतनी पहचान है ना, वो बातें करती रहती है और मुझे तो कोई जानता ही नहीं था। तो मैं उनके साथ में कोशिश कर रही होती हूँ कोऑपरेट करने की, लेकिन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी माता रानी का पूजा जो है वो कंप्लीट किया, कथा भी कंप्लीट किया। अब किसी दिन मैं आपको वो वीडियो डालूँगी जिसमें आपको मेरा घर दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।